बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने बड़े चैनल पर हमको आमंत्रित किया और हमको अवसर दिया। इसके लिए पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। आज शिक्षा मित्र 35,000 40,000 पाने वाला शिक्षा मित्र आज 10,000 रुपया मानदेय पर आ गया। उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनके बच्चे के 10,000 में कैसे अपना जीवन यापन करें। तो मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षक के रूप में कर दे, या अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम सम्मानजनक नियमित वेतन उनको कर दो। नियमित आईपा आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हो। देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जाति धर्म से उठकर जनता को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं, जिससे जनता अपनी बातें रख सके और सरकार तक उनकी बातें पहुंचाई जाए। आज हमारे साथ शिक्षक नेता उदय शंकर शुक्ला जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। शुक्ला जी, आपका आईपा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने बड़े चैनल पर हमको आमंत्रित किया और हमको अवसर दिया। इसके लिए पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप शिक्षक नेता हैं। शिक्षकों की बहुत सी समस्याएं हैं। सरकार उन समस्याओं को निदान की कि नहीं अभी तक? देखिए, शिक्षक और कर्मचारियों की ये सरकार निरंतर उपेक्षा करती है। आज शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ौती की लाठी पुरानी पेंशन के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी। तभी से शिक्षक और कर्मचारी लड़ रहे हैं। आज जो एनपीएस वाले शिक्षक हैं वो 80,000 1 लाख रुपया वेतन पाते हैं और पेंशन 400-500 रुपया पाते हैं। उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, ये सोचने का विषय है। उनकी बुढ़ौती कैसे निभेगी, ये सोचने का विषय है। सरकार से हम लोगों ने बार बार धरना प्रदर्शन निवेदन ज्ञापन सबको दिया, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इस न केंद्र सरकार सुनी और न प्रदेश सरकार सुनी, सिर्फ ये लालीपाप देते हैं। आज शिक्षक और कर्मचारी पूरी तरह संकल्पित है कि जो पुरानी पेंशन की हमारी बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अब बड़े पैमाने पर पोस्टल बैनर आज कर्मचारी दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को अभी समय है। अभी 1 चरण का सिर्फ मतदान हुआ है, शेष और 6 चरण अभी मतदान है। पुरानी पेंशन बहाल करने की आप घोषणा कर दो, अन्यथा आपके लिए अच्छे दिन नहीं। इसी के साथ साथ आप सरकार की बातें कर रहे हैं कि सुनवाई नहीं की गई। मेरी बात मतलब कर्मचारियों की बात अनसुनी की गई। आगे एक मुद्दा इस समय बहुत तेज चल रहा है, शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों की राजनीतिक दल और चुनाव 2022 है, इसमें तरह तरह के लुभावने वाले शिक्षा मित्रों को अपने तरफ करने के लिए लोग लगे हुए हैं, राजनीतिक दल। शिक्षा मित्र शिक्षक हुए थे और समायोजन के पश्चात इनको पुनः शिक्षा मित्र दिया गया। ये उसी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आदेश हुआ था। उत्तराखंड ने रिव्यू पटिशन डाला और आज भी वहाँ से शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पूरा वेतन मिल रहा है। आज शिक्षा मित्र 35,000 40,000 पाने वाला शिक्षा मित्र आज 10,000 रुपया मानदेय पर आ गया। उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनके बच्चे के 10,000 में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये सोचने का विषय है। मैं इस सरकार से पुनः कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों को नियमित कर दो, जैसे थे पूर्ववत कर दो। शिक्षा मित्र आज पूरी तरह आपके साथ हो जाएगा, अन्यथा शिक्षा मित्र भी शिक्षकों कर्मचारियों की तरह जो उसके समायोजन की बात करेगा उसके साथ वो भी जाएगा और वो भी उसके साथ मतदान करेगा, समर्थन करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। ये मेरा मानना भी है, शिक्षा मित्र कर भी रहे हैं। तो मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षक के रूप में कर दे, या अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम सम्मानजनक नियमित वेतन उनको कर दो। नियमित वेतन ही रहेगा, इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, लेकिन नियमित कम से कम उनको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दो, ये मेरी मांग है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि अनुदेशक को भी मानदेय बढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें उनको सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन बार बार अनुदेशक लोग धरने पे बैठ रहे हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम सरकार विरोधी कर रहे हैं। क्या कारण है?
देखिए, सरकार सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक अनुदेशकों का मानदेय नहीं बढ़ाया। अनुदेशक उसी के लिए अपने मानदेय बढ़ाने के, उनका मानदेय पहले ज़्यादा था, उसको घटा के कम 7,000 कर दिया गया। अनुदेशक अपने मानदेय बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और रोज़ मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन में जाने पर लाठीचार्ज होता है। कोई भी कर्मचारी और शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, कोई भी गया वहाँ आशा, तो वहाँ लाठियों से पीटा गया और उनको पीटा ही नहीं गया, जेलों में भी भेजा गया। ये सरकार कर्मचारियों का, सभी, चाहे संविदा कर्मी कर्मचारी, चाहे पूर्णकालिक कर्मचारी, सबका शोषण और उत्पीड़न कर रही है। और ये सरकार इनके भले की नहीं सोचती। ये लोकप्रिय सरकार हम मानते हैं कि ये नहीं है, और इन कर्मचारी शिक्षकों की बातों को ये सकारात्मक तरीके से निदान नहीं कर रहे हैं। ये मेरी सरकार से बार बार मांग है कि अभी समय है, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया की सारी समस्या का आप समाधान कर दो, निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। रसोइया भी मानदेय बढ़ाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुआ और परमानेंट करने के लिए, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन। क्या अब मतलब 2022 चुनाव चल रहा है विधानसभा का, क्या इसमें अहम भूमिका कर्मचारियों का रहेगा? तो क्या मतदान किसके पक्ष में करेंगे? देखिए, रसोइया बताइए 1,000-1,500 रुपये में वो खाना बनाकर बच्चों को पका पका बढ़िया भोजन देती है साफ सफाई के साथ। आप बताइए 1,000-1,500 में कौन आदमी काम करेगा? और दिन भर वो लगी रहती है। जो भी रसोइया, कम से कम उनको सम्मानजनक तरीके से आप मानदेय दो, जिससे वो आपकी जय जयकार करें और उनका भी परिवार चले। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रसोइयों को नियमित कर दो। उनको साल भर के बाद निकाल दिया जाता है जहाँ छात्र संख्या घट गई, उनको नियमित कर दो और सभी रसोइयों को सम्मानजनक वेतन दे। रही बात चुनाव में मतदान का है, तो ये तो कहना उचित नहीं है, लेकिन कर्मचारी, शिक्षक, रसोइया, शिक्षा मित्र सब लोग जागरूक हैं। जो उनके बात करेगा, जो उनके हित की बात करेगा, कर्मचारी, शिक्षक, रसोइया, अनुदेशक उन्हीं को वोट देंगे। ये मैं जानता हूँ, पूरी तरह जानता हूँ। हमसे बराबर निरंतर सब लोग बात करते हैं, सारे संगठन के लोग बात करते हैं, और सरकार बार बार सबसे सिर्फ आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं है। और मैं सरकार से पुनः आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक की समस्याओं को समाधान करो, और समाधान आप कर दोगे तो आपकी लोकप्रिय सरकार मानी जाएगी कि आपने अच्छा काम किया। सरकार का भी निर्देश आया है कुछ समय पहले कि शिक्षा मित्रों को चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। क्या कारण है? कहीं सरकार को तो डर नहीं लग रहा है कि बूथों पे शिक्षा मित्र इसकी गड़बड़ी करवा देंगे या विपक्ष में चले जाएंगे? पहली बात, बूथ पर शिक्षक कर्मचारी कोई भी गड़बड़ी नहीं कराता। चाहे जो भी कर्मचारी हो, पारदर्शी तरीके से अपना निर्वाचन संपन्न कराता है। रही बात, चूँकि शिक्षा मित्रों के पक्ष में इन्होंने कोई काम किया नहीं, शिक्षा मित्रों का बड़े पैमाने पर आज उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए इनको भय है कहीं शिक्षा मित्र हमको चुनाव में हरवा न दें, अच्छे चुनाव में हमारे विरुद्ध काम करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक सब लोग से इस तरह अगर ड्यूटी लगी है तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि किसी के पक्ष में मतदान करें या करावें। वो लोग पारदर्शी तरीके से अपना मतदान करेंगे। रही बात शिक्षा मित्रों की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है, तो 75% शिक्षा मित्रों की ड्यूटी नहीं लगी। अब कर्मचारी कम पड़े तो 10-20% लगा दी गई है, लेकिन ये शिक्षा मित्रों का भय ही है कि उनकी ड्यूटी सरकार ने नहीं लगाई। ये हमारे साथ उदय शंकर शुक्ला जी थे, शिक्षक कर्मचारी के नेता थे, और इन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों की बातें नहीं मानी, जिसके कारण शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक चारों विभाग के कर्मचारी नाराज चल रहे हैं सरकार से। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।